नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर कब्जे के लिए शुरू हुई इस जंग के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं प्रदेश में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और सूबे के पूर्व मुखिया भूपेश बघेल। राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के एक बयान के बाद एक तरफ पार्टी के भीतर उबाल देखा जा रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश के सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में खड़ी बीजेपी को एक दमदार चुनावी मुद्दा हाथ लग गया है, या यूं कहें कि इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा वर्तमान में विधायक भी हैं। इनका एक बयान न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि पूरी पार्टी के लिए प्रदेश में मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जोर पार्टी लगा रही है, लेकिन इस बीच बघेल के बयान के बाद पार्टी में उनके खिलाफ बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में स्लीपर सेल घुस गए हैं। ये बयान पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया, बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल ने दिया है, जो उनके गले की फांस भी बन गया है। स्लीपर सेल वाला बयान देकर बघेल पार्टी के भीतर तो घिर ही रहे हैं, बाहरी मोर्चे पर भी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। पार्टी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वो स्लीपर सेल हैं? वो स्लीपर सेल कौन है और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टी.एस. सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा। अभी तक बघेल पर विरोधी नेताओं के हमले का पार्टी बचाव करती थी। बघेल के लिए ढाल बन रहे यही नेता अब उनके खिलाफ तलवार की भूमिका अख्तियार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने राजनांदगांव में मंच से बघेल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसी राजनांदगांव में जहां से भूपेश बघेल कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूं या नहीं। लेकिन ये जरूर मैं जानता हूं, हम 5 सालों में देखा है, जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूं, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। बात सिर्फ एक नेता के आरोप लगाने की होती तब भी मामला काबू में था, लेकिन कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस नेता रहे अरुण सिसोदिया एक कदम और आगे बढ़कर बघेल पर पैसों के बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, इसलिए मैंने वो हिसाब मांगा। आज से 1.5-2 महीना पहले ये सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में भी छपा था कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करके भुगतान किया गया। एक बार फिर सुनिए बघेल का वो बयान जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। चुनावी साल और बघेल के बयान पर बवाल। ये राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश के लिए मुसीबत का सबब है। उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, जो विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
राजनांदगांव की जंग जो है वो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो भीतर खाने तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर किसी नेता को टारगेट किए हुए है, किसी नेता को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है तो वो भूपेश बघेल नजर आते हैं। ऊपर से भूपेश बघेल की तरफ से हाल ही में जो बयान दिया गया उस पर भी बवाल मचा हुआ है और स्लीपर सेल वाली जो उनके द्वारा बात कही गई तो स्लीपर सेल तो आतंकियों को कहा जाता है ये भी, और कांग्रेस में फसाद मचा हुआ है। कांग्रेसी ही आपस में जो है वो सवाल उठा रहे हैं, भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और इस पर करते हैं चर्चा। रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी स्वागत आपका, और साथ में राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कांग्रेस के पास ही चलते हैं। रुपेश दुबे जी, ये स्लीपर सेल वाला भूपेश बघेल का बयान कहीं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं खड़ी करके गया? पुनीत जी नमस्कार। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं। उससे भाजपा में भाजपाई पूरे विचलित हो गई है। और रही बात स्लीपर सेल की, तो देखिए कहीं कहीं भूपेश बघेल जी के स्लीपर सेल को जिस प्रकार से भाजपा के लोग आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ करके उनका व्याख्या कर रहे हैं, ये उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। भूपेश बघेल जी ने किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारी को उनके भावनाओं को आहत करने वाली बात कही नहीं कही। जिस प्रकार से सुरेंद्र दास वैष्णव जी थे, जब पार्टी फोरम में वो बात मंच पे रख रहे थे, जिला अध्यक्ष जी मना करना चाह रहे थे, तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि नहीं, उनको बोलने दीजिए। ये भूपेश बघेल जी की साफ मनसा, साफ गोही का प्रतीक है। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव में प्रत्याशी बनाया गया है, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी बनने को इच्छुक जो हमारे नेतागण थे, उन्होंने सर्वसम्मति से भूपेश बघेल जी के नाम का प्रस्ताव रखा था। उनके नाम के प्रस्ताव के आधार पर ही भूपेश बघेल जी राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। और निश्चित रूप से राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन भाजपा चूंकि अपनी सभी की लिस्ट क्या है, सभी की परिभाषा क्या है, सभी कौन है? सभी से मतलब पुनीत जी, संगठनात्मक गतिविधियों में जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मोर्चा संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर में जिस प्रकार से जा रहे हैं भूपेश बघेल जी, उनका जिस प्रकार से स्वागत सत्कार हो रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित मन से भूपेश बघेल जी को जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने को तत्पर हैं। ठीक है, सभी मतलब सभी आपने गिना दिया। राजीव चक्रवर्ती साहब, अब आपके पास आते हैं। बीजेपी को बड़ा बुरा लग रहा है, भूपेश बघेल अपनी पार्टी के एक नेता के लिए कुछ बयान देते हैं। बीजेपी कह रही है कि पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं, वैसे भी आप लोगों के आजकल बहुत घनिष्ठता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं से बहुत संपर्क हो रहे हैं, तो उन सबको बुरा लग रहा है, ये आपके नेता कह रहे हैं। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में राजनीतिक शुचिता तो है पुनीत जी। सभी कार्यकर्ता, पार्टी के लीडरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये शुचिता है। लेकिन कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार दरी कुर्सी बिछाते हैं, बैनर पोस्टर बांधते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा देना कि पार्टी के स्लीपर सेल है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो 5 करोड़ का हिसाब मांगे, पार्टी के नहीं, एक मिनट राजीव जी, पार्टी के नहीं, कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं, ये उन्होंने कहा। हाँ, कांग्रेस में स्लीपर सेल। तो किसके स्लीपर सेल? ये देखिए, किसके स्लीपर सेल, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। हाँ, परिभाषित कर रहे हैं ना। यहाँ पर यह बात हो गई कि एक बार विद्याचरण जी ने बोला था कि एक इटली कांग्रेस है और ये हम असली कांग्रेस है। ठीक उसी तरह भूपेश बघेल जी शायद अपने आप को कांग्रेस से बड़ा लार्जर देन लाइफ ऐसा सोचते हैं, तो इसीलिए वो लगता है कि जो उनके साथ है तो वो कांग्रेस ही है और जो नहीं है बाकी स्लीपर सेल है।
तो ये जो सामंती प्रवृत्ति है कि मैं हूं तो कांग्रेस है, इंडिया इज इंडिया, कभी वर्मा जी ने कहा था, गजब की परिभाषा कर रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि भूपेश लेकिन नहीं, लेकिन इसमें ठीक है, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश मलिक। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्या कांग्रेस में स्लीपर सेल, कांग्रेस के स्लीपर सेल, ये क्या है? और जिस परिभाषा को बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या वो सही नजर आती है? और क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? कांग्रेस के देखिए, दो तीन चीज एकदम स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी को समझने में कई बार लोग मतलब जो है सो कंफ्यूजन होती है। कांग्रेस के अंदर जो है सो काफी डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग जो है सो खुल के अपनी बात रखते हैं, और वहां पर जो चुनाव में लड़ाई होता है, जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलता है उसमें उसको जिताने में पार्टी का रोल के साथ उसका इंडिविजुअल का रोल बहुत ज्यादा रहता है। और उसी प्रकार से अगर बीजेपी में देखें तो बीजेपी में ये होता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और टॉप लेवल का जो डिसीजन होता है वो सब सर्वमान्य होता है, फिर उसके अगेंस्ट कोई जो है सो सीधे विरोध में नहीं जा सकता है। कांग्रेस में ये चीज नहीं दिखती थी, कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी बात रखे। एक तो ये हुआ, जिसके कारण से क्या होता है कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, काफी पुरानी पार्टी है, मतलब आजादी से पहले की पार्टी है, तो बहुत सारे लोग उससे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उनकी महत्वाकांक्षा भी जुड़ी होती है। फिर नए लोग जब जुड़ते हैं तो डिफरेंस क्या होता है कि इन सारी चीजों को अगर आप सत्ता में बने हुए हैं तो आप आसानी से एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता या कोई पद दे सकते हैं या फिर उनको वर्क करने का। लेकिन जब क्या होता है कि आप सत्ता से काफी लंबी दूरी बनाए रखते हैं, मतलब कंटिन्यूसली आप सत्ता में नहीं रहते, आपकी सरकार नहीं रहती है, तो महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करते रहता है उसको लगता है कि उसको दरकिनार। तो इसके कारण से आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर बहुत सारा जो सेपरेशन दिखता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है जो खुले। लेकिन ऐसे परिस्थिति में ये भी देखा गया है कि चूंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर हुआ है पहले से काफी, जिसके कारण से जो है सो लगातार इस टाइप की चीजें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी जो चीज मैं इसे बोलना चाहता हूं कि 15 वर्षों के शासन के बाद कांग्रेस के पास एक ट्रम्प कार्ड लगा था, उसको एक्सेस सेंट्रलाइजेशन कर। सुरेंद्र दाऊ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं, दर्द छलक रहा है और उन्हीं से समझ लेते हैं कि ये क्या चल रहा है। सुरेंद्र दाऊ जी, ये सब जो चल रहा है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से भूपेश बघेल को टारगेट कर रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेताओं का दर्द जो बाहर छलक रहा है पार्टी के बाहर, वो बीजेपी को महत्व दे रहा है, बीजेपी के लिए काम आसान कर दे रहा है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा मैं कि भाजपा क्या कर रही है इससे मुझको मतलब नहीं, मैं तो अपने पार्टी की बात कर रहा हूं। और पार्टी में ये आदरणीय मेरे छोटे भाई बैठे रूपेश दुबे जी, वो दिल में अपने हाथ रख के कह दें कि इन टाइप के शब्दों का इस्तेमाल कर राजनांदगांव, जो हमारी संस्कारधारी राजनांदगांव है, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित है? और कोई भी यहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति बैठे, आप बैठे, विश्लेषक बैठे, कह दें कि राजनांदगांव में इस टाइप के जो शब्दों का चयन वो कर रहे हैं, वो क्या उचित है? और एक नेता, हमारे नेता है भूपेश बघेल जी, हमारे नेता हैं, और हमारे नेता किसी कार्यकर्ता के लिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लीपर सेल कह रहे हैं। मैं स्लीपर सेल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आतंकी संगठन को शायद स्लीपर सेल कहा जाता है। राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी है, और आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दुर्ग भिलाई से आप दूसरे जिले से आप यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं। मेरा उनसे एक ही निवेदन है, आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा। इतना अहंकार शायद उनको हो चुका है कि वो किसी से कुछ भी कह देंगे, और ये केवल दर्द सुरेंद्र दाऊ का है या फिर दूसरी पूरी राजनांदगांव की कांग्रेस का है? क्योंकि अभी तो हमने सुन लिया, आप तो जुड़े ही हैं, और सुन लिया हमने कि कांग्रेस, रूपेश दुबे जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो, और बतौर प्रवक्ता उनकी बात जो है वो मायने रखती है। तो रूपेश दुबे जी से ही आप अभी सवाल कर लेते हैं और रूपेश दुबे जी से ही जान लेते हैं। दुबे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से बातें हो रही है, भूपेश बघेल जी ने किसी के व्यक्ति विशेष को रेखांकित करते हुए बात नहीं कही है, किंतु वो व्यक्ति विशेष को टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, पार्टी फोरम होता क्या है? मैं एक मिनट अपनी बात खत्म कर लेता हूं
उन्होंने मुझको नहीं स्लीपर सेल कहा। राजनांदगांव का मैं बच्चा हूं, राजनांदगांव का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। उन्होंने राजनांदगांव की जनता का अपमान किया है, सारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। सुरेंद्र दास ने अपनी बात नहीं उठाई है, सुरेंद्र दास ने पूरे कार्यकर्ताओं की बात उठाई। सुरेंद्र दास ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की पीड़ा उठाई, पीड़ा कही। और मैंने कहीं आम जगह मैंने कोई बात नहीं कही, पार्टी लेकिन इसीलिए तो जिस तरीके से जो शब्द सुरेंद्र दाऊ के इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के शब्द पिरोए हुए हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर स्लीपर सेल के तौर पर किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, इस बात को समझने में आपको देर क्यों लग रही है? नहीं सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिनको और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यही मानते हैं, की बातें करते हैं। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी यही मानते हैं। कारवा क्यों लूटा ये मुझको बताया जाए। रुपेश जी बताइए, कारवा क्यों लूट गया, बताया जाए सुरेंद्र जी को। कारवा नहीं लूटा है। देखिए, राजनीति में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। जिस प्रकार से मैं बार बार कहना चाहूंगा, आदरणीय सुरेंद्र दास वैष्णव जी अपने जब पार्टी की, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में उन्हें संबोधित करने का मौका मिला। निश्चित रूप से वो अपनी बातें रखें और जब जिला अध्यक्ष जी उनको रोकना चाह रहे थे तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा नहीं, उनको बोलने दीजिए। ये भूपेश बघेल जी की स्वस्थ मंशा का प्रतीक था। और उसके बाद जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए, वो कहीं ना कहीं पार्टी की जो आंतरिक गतिविधियां थी, पार्टी की आंतरिक बातें थी। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा भी कि यही कांग्रेस की आंतरिक विचारधारा है, लोकतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, बात क्या है, आज जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ दर्द है, कुछ गुबार है, वो निकल जाने दीजिए। अगर बात में कुछ सुधार हो सकता है इसी मंच से न्यूज़ 18 के, तो वो भी हो जाने दीजिए। तो सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, ये रुपेश जी कह रहे हैं, तो ऑडियो किसने वायरल किया मुझको ये बताया जाए। मैं तो वहां पे मंच पे था। अरे ऑडियो तो कार्यकर्ताओं ने वायरल किया ना, तो ये तो जांच का विषय किसने वायरल किया। और मैं तो आज आपकी जो चर्चा हो रही है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जो प्रदेश के हमारे मुखिया रहे हैं, आज इतने बड़े नेता हैं, देश में जाने जाते हैं, वो किसी कार्यकर्ता के लिए अगर स्लीपर सेल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये उचित है? मैं उनसे आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहूंगा, क्या ये उचित है? पार्टी फोरम होता क्या है? पार्टी फोरम तो होता है, आप रुपेश जी भी इस बात को मान रहे हैं कि मैंने पार्टी के बैनर तले बात रखी है, तो फिर गलत कहां है? और अगर मान लो कार्यकर्ताओं को आप 5 साल पूछे होते, कार्यकर्ताओं को 5 साल बैठा के, ठीक है, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को नहीं, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा, नेता भी मान रहे हैं, टिकट भी दिया है, काम करेंगे कि नहीं करेंगे चुनाव में? चुनाव में किसके लिए काम करेंगे? रुपेश जी मेरा छोटा, चुनाव में किसके लिए काम करेंगे? रुपेश जी मेरा छोटा भाई है, वो अपने दिल में हाथ रख के कह दे कि उनसे पूछा गया है। चुनाव में किसके लिए काम करेंगे? हाथ रख के, चूंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी की बात रखना उनका काम है। ठीक है, रुपेश जी से जवाब ले लूंगा। चुनाव में किसके लिए काम करेंगे? अब ये नहीं चलेगा। चुनाव में किसके लिए काम करेंगे सुरेंद्र दाऊ? नेता अगर इस टाइप की, चुनाव में किसके लिए सुरेंद्र दाऊ काम करेंगे? नहीं, मैं तो अभी टिकट बदलने की मांग कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि राजनांदगांव में किसी कार्यकर्ता को राजनांदगांव लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। क्या राजनांदगांव के इतने सारे लोग टिकट नहीं बदला तो? टिकट नहीं बदला तो? नहीं है, टिकट नहीं बदला तब मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। चलिए, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। ठीक है, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, बिल्कुल शुभकामनाएं आपको, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं। बीजेपी चुटकी लेने का काम कर रही है और जानकार बता रहे हैं कि सबका अपना अपना काम है और मौके को देखकर सब अपने अपने काम कर भी रहे हैं। इसी के साथ चर्चा में यहीं समाप्त हो चुका है वक्त और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं।